नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल ही मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें आपको बताया था कि कैसे 5 अगस्त को बांग्लादेश में कूदेता आया। फौज ने चुनी हुई सरकार, मुंतखब सरकार का तख्ता पलट दिया और फिर बाहर से एक बंदा मंगवा के, मोहम्मद यूनिस, उसको वजीर आजम, कहने को तो वो चीफ एडवाइजर कहते हैं क्योंकि उसकी हकीकत में लीगल पोजीशन तो कोई है नहीं। खैर, बताया था आपको और फिर ये बताया था कि किस तरह जो उसके बाद से लेके हिंदुओं पे लगातार मजालिम हो रहे हैं बांग्लादेश में। इस पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के और साबिक सदर भी है, उन्होंने इस पर फिक्र का इजहार किया था और कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आज का जो मेरा व्लॉग है उसका तो मेन मकसद तो ये है कि इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब से ये हुकूमत बदली है, वहाँ की मईशत एकदम जैसे पाताल में चली गई है, बर्बाद हो गई है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि वो अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर रहे। ये इससे पहले मैं कई ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूं कि भारत बांग्लादेश का भला सोचते हुए कई चीजें उसको उधारी पे देता रहा है, घर बैठे पहुंचा के देता रहा है। जैसे मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि अदानी का झारखंड में एक बड़ा पावर प्लांट है, 2 गीगावाट बनाते हैं, वहाँ से पावर सप्लाई होता है बांग्लादेश को, क्रॉस बॉर्डर होके। और ऐसे 3-4 और भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं जो बांग्लादेश को पावर बेचते हैं। और इसी तरह मैंने बताया था कि किस तरह सिलीगुड़ी से जो है रिफाइनरी से पेट्रोल और डीजल पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को पहुंचाया जाए, और ये सब कुछ उधारी पे होता है। लेकिन उधारी तो उधारी होती है ना, ग्रांट नहीं है, वो पैसा वापस आना है। अब ये जैसे अदानी उनको दे रहे हैं या कोई दूसरे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, तो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि उन्होंने नोटिस दे दिया है बांग्लादेश सरकार को कि अभी अदानी का तो $850 मिलियन का जो है कर्जा निकलता है बांग्लादेश की तरफ, और ये 3 महीने केवल की बात है। आज तक तो मुझे नहीं मालूम वो कहाँ तक पहुंच गया होगा उधारी का आंकड़ा जो है, नंबर जो है। लेकिन हालत ये है कि बांग्लादेश पेमेंट नहीं कर रहा। तो मैंने बताया कि उन्होंने तो नोटिस भी दे दिया था। अब थक कर अदानी वालों ने जितनी बिजली बांग्लादेश को देते थे उसको आधा कर दिया है। टोटल डिस्कनेक्ट नहीं किया, कट ऑफ नहीं किया, लेकिन सप्लाई घटा दी है। और साथ साथ ये नोटिस भी दे दिया है कि बराए मेहरबानी हमें हमारी पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट नहीं करी, व्यापारी है साहब, इतना तो समझ लीजिए ना। कोई भी अपने दिल पे हाथ रख के देखे और ये कहे कि कोई भी, ये कोई सऊदी अरेबिया तो है नहीं अदानी के देता रहे पाकिस्तान को पैसा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये बिजनेस करता है। अभी वो कोयला ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, उसके लिए पैसा चाहिए। उसके पास कितने लोग काम करते होंगे, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है जनरेटर्स में, पावर हाउस में, वो सबका खर्चा लागू है। तो ये टू वे ट्रैफिक होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारत से बिजली जाती रहे और वो पैसे की अदायगी ही न करें। अच्छा, अभी इस सिलसिले में कुछ सेक्युलरिस्ट, जैसे कल भी मैंने बताया था, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सपा हो, समाजवादी पार्टी, ये लोग इसको इससे मिला के देखेंगे कि नहीं, हो न हो ये तो दुश्मनी निकाल रहे हैं अदानी वाले,
भारत दुश्मनी कर रहा है बांग्लादेश से। जैसे फोकट में बिजली देना उनका हक बनता है, बर्थ राइट है बांग्लादेश का, उसको फ्री में बिजली मिलती रहे हमेशा के लिए। ऐसा तो मेरे भाई नहीं हो सकता। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 अगस्त को उसकी सरकार हटी थी, हसीना वाजिद। उसके बाद से ही फसादात शुरू हो गए और हिंदुओं को निशाना बनाया गया। 6 अगस्त को जो है इस्कॉन का मंदिर है, 3-4 मंदिर हैं वहां पर, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनके मंदिर पे हमला कर दिया था और मूर्तियां तोड़ दी। ये तो आए दिन मुसलमान करते रहते हैं हर जगह, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश, हिंदुस्तान में भी करते हैं, मैं आपको बता दूं। ये हालत है उनकी। और अगर कोई खुदा न खास्ता खाली उनकी मस्जिद के बाहर म्यूजिक बजाए तो फसादात शुरू हो जाते हैं। खैर, मैं आपको बता रहा था, उसके बाद से अभी तंग आकर, अभी तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन केबल की बात है, 25 तारीख को चटगांव में, चिटागांव कहते थे हमारे ज़माने में, तो आजकल उसको चटगांव कहते हैं, वहाँ पर हिंदुओं ने तकरीबन 30-40 हज़ार थे, बहुत बड़ा जुलूस निकाला, हमारे ऊपर जुल्म बंद करो। और कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ ये मांग रहे थे हमें हिफाजत चाहिए, हमें आप इन दहशत गर्दों से बचाइए। और उसमें से किसी बंदे ने एक भगवा झंडा, गेरू रंग का, यानी ऑरेंज कलर का, जो हिंदू कलर समझा जाता है, वो झंडा एक जगह लहरा दिया। अब उसके ऊपर कुछ लोगों ने फरियाद दाखिल करा दी, FIR करा दी, 10-15 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर ये केस लगाया गया है कि उन्होंने गद्दारी की है, मुल्क दुश्मनी, सेडिशन का केस उनके ऊपर लगाया गया। मैं आपको इसका मुआवजा भारत से करवाता हूं, आप पूरे भारत में निकल जाइए, जगह जगह पर आपको जो है मुसलमानों के हरे झंडे जो है हिलाल और सितारे के साथ, क्रिसेंट और स्टार के साथ, जैसा पाकिस्तान का झंडा है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि उसमें सफ़ेद पट्टी होती है। ये हिंदुस्तानी मुसलमान जो इस्तेमाल करते हैं झंडा, उसमें वो सफ़ेद पट्टी नहीं होती। जगह जगह उनके ये झंडे लगे रहते हैं। कभी किसी के ऊपर गद्दारी तो क्या, कोई मामूली भी केस दर्ज नहीं हुआ भारत में। और वो है कि एक झंडा लहरा दिया तो उनके ऊपर जो है ये केस कर दिया गद्दारी का, मुल्क दुश्मनी का। अब इसको भी जो है ये सब लोग जो सेक्युलरिस्ट हैं बोलेंगे कि क्यों किया, ये नहीं बोलेंगे कि भारत में कैसा होता है। और अच्छा, कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं, बेवकूफ़ है, मैं बोलता हूँ, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है। अरे भाई, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री नहीं है। इस वक्त बांग्लादेश का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नॉट इस्लामिक रिपब्लिक। पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, आप कह सकते हैं वो इस्लामिक कंट्रीज है। भले ही वहाँ की आबादी जो है, मर्दमशुमारी जो है वो उसमें तकरीबन 92% मुसलमान है बांग्लादेश में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्लामिक कंट्री। अगर वो उसको ऐसा अनाउंस कर दें, अमेंडमेंट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये इस्लामिक कंट्री है, और उसके साथ साथ जो है वो इसको एक ये कानून बना दे कि अगर किसी ने भगवा झंडा लहराया तो उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो एक अलग बात है। एज ऑफ प्रेजेंट स्टेटस ऑफ बांग्लादेश लॉज आर कंसर्न्ड, दे हैव गॉट नो लोकस स्टैंड एट ऑल टू प्रोसिक्यूट दीज पीपल। लेकिन वो बंद है, जेल में है, जब तक उनकी कोई सुनवाई हो। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें
और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।